हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डुवर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आज का अनुच्छेद है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। तो स्वस्थ और तंदुरुस्त मतलब जो इंसान बीमारी से मुक्त है, तंदुरुस्त है, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो सब काम ठीक से कर सकता है, चल फिर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम स्वस्थ और तंदुरुस्त कहते हैं। और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। शारीरिक रूप से मतलब हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि मोटापा, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक बीमारी, मधुमेह और गठिया जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव करती है। तो नियमित शारीरिक गतिविधि मतलब हम अगर रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, तो हमारा इससे हमें जो मोटापा है उससे हम बच सकते हैं। हृदय रोग, कैंसर, मानसिक बीमारी, मधुमेह मतलब शुगर जो बीमारी होता है, हम लोग अभी देखते हैं ज़्यादातर हो रहा है लोगों को। गठिया बीमारी मतलब जो हमारे हड्डी में जो दर्द होता है जोड़ों में, उससे, इस सब भी बीमारियों से हमें बचाव करता है क्या? नियमित शारीरिक गतिविधि। नियमित रूप से साइकिल चलाना एक निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। तो हम हम जो तो ज़्यादातर लोग सभी सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, ये अभी देखा नहीं जाता। पहले तो लोग योगा करते थे, उनके पास टाइम होता था, फिर भी टाइम होता नहीं होता फिर भी टाइम निकाल के वो योगा करते थे, एक्सरसाइज करते। लेकिन अभी लोगों को टाइम नहीं है या वो आलसी हो गए हैं। इसीलिए अगर वो योगा नहीं कर सकते, व्यायाम नहीं कर सकते, उसके बदले वो साइकिल चला सकते हैं, जिससे वो स्वास्थ्य की जो सब समस्या है उससे वो दूर रह सकते हैं। और निष्क्रिय जीवन शैली मतलब वो सिर्फ खाते हैं, काम करते हैं, बैठते हैं, मतलब इधर उधर उनका कोई एक्टिविटी नहीं है कि उनका शरीर का मोटापा जो है कम हो सके। वो निष्क्रिय हो चुके हैं, मतलब इधर उधर वो टहलते नहीं हैं। अगर हम रोजाना टहलने जाए, वॉक पे जाए या व्यायाम करें, तो हमारा जितने भी शरीर का रोग है वो हम उनसे बच सकते हैं। तो इसलिए अगर हम व्यायाम नहीं कर सकते, तो उसके बदले हम साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जिससे जो स्वास्थ्य समस्या है या जोखम सब है, स्वास्थ्य समस्याओं के जो जोखम है सब वो कम हो सकता है। साइकिल चलाना एक स्वस्थ, कम प्रभाव वाला व्यायाम है, जिससे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के लोग पूर्वक कर सकते हैं। और साइकिल चलाना एक स्वस्थ, कम प्रभाव वाला व्यायाम है। जैसे हम देखते हैं एक्सरसाइज व्यायाम भी बहुत प्रकार के होते हैं, टाइप के होते हैं। तो अगर हम वो सब नहीं कर सकते, तो उसके बदले हम साइकिल चला सकते हैं, जो कि कम प्रभाव वाला व्यायाम है, जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी कर सकते हैं, और वो आनंद पूर्वक भी होता है। यह मज़ेदार, सस्ता और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और साइकिल चलाना मज़ेदार है, और साइकिल तो कम रुपए में भी आ सकते हैं। अभी देखा हमने, हम देखते हैं टीवी में या जिम, वो अभी देखते हैं लड़के लोग जिम में ज़्यादा ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मशीन्स हैं, लेकिन उनका दाम बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। लेकिन साइकिल कम रुपए में हमें मिल जाता है, और वो मज़ेदार भी होता है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। काम पर या दुकान तक जाने के लिए साइकिल चलाना नियमित व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के सबसे समय कुशल तरीकों में से एक है। और अगर हम दुकान, अगर कहीं पे जा रहे हो, तो आप अगर आप चल के जा रहे हो, या अभी तो स्कूटी बाइक वो सब अभी बहुत फैशन में है, सभी स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं। लेकिन उससे तो हमारा कोई मतलब मूवमेंट, बॉडी में मूवमेंट नहीं होता, शारीरिक कोई
व्यायाम नहीं होता। तो उसके बदले अगर आप कहीं पे जा रहे हो, दुकान जा रहे हो या काम से जा रहे हो, तो अगर आप वही कार के बदले गाड़ी के बदले या स्कूटी बाइक के बदले साइकिल पे जाओगे तो नियमित रूप से आपका एक एक्सरसाइज हो जाएगा, जिससे आप अपना समय भी बचा सकोगे और आपका शरीर का एक व्यायाम भी हो जाएगा। अनुमानित रूप से 1 अरब लोग हर दिन परिवहन, मनोरंजन और खेल के लिए साइकिल चलाते हैं, और ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 अरब लोग अ, हर दिन परिवहन और मनोरंजन के लिए साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाना वजन कम करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि यह मांसपेशियों का निर्माण करता है और शरीर की चर्बी जलाता है। और साइकिल चलाने से क्या हेल्प होता है हमें? तो साइकिल चलाने से हमारा जो वजन है वो कम होता है, और जो हमारी मांसपेशियां है वो और ज़्यादा मजबूत होती है, निर्माण होती है, और हमारा जो शरीर में चर्बी है उसे भी जलाता है। शोध से पता चलता है कि यदि हम हर दिन आधे घंटे साइकिल चलाते हैं तो हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सबसे पता चलता है कि अगर हम हर दिन कम से कम आधा घंटा अगर साइकिल चलाते हैं तो हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। तो 1 वर्ष में 5 किलो वजन घटना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर अभी हमारे जो दिनचर्या हो चुका है तो हम उसमें टाइम ही नहीं मिलता है किसी को, और वो जिसको टाइम मिलता है वो फिर आलसी है, वो कुछ नहीं करता अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, उसका वो खुद से व्यायाम नहीं करता। तो अगर आधा घंटा साइकिल ही चला लेंगे तो हमारे वर्ष में 5 किलो तो कम होगा। तो हमने अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें किसके लाभों के बारे में बताना है? तो इस अनुच्छेद जो हमने अभी पढ़ा उसमें उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किसके लाभ के बारे में हमें हमें बताया गया है? ऑप्शन है फिट रहना, साइकिल चलाना, व्यायाम करना, वजन कम करना। तो हमने अभी जो अनुच्छेद पढ़ा उसे पढ़ के आप लोग को क्या लगता है कौन सा हो सकता है इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकिल चलाना। तो यहाँ पे अनुच्छेद में हमें बताया गया है कि साइकिल चलाने से हमें क्या क्या लाभ होता है, हमारे शरीर में क्या क्या इससे अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेखक कहता है कि साइकिल पर्यावरण के लिए अच्छी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे अनुच्छेद में लेखक ने कहा है कि साइकिल पर्यावरण के लिए अच्छी है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि पर्यावरण अच्छी है इसके लिए ठीक नहीं है? तो ऑप्शन से यह कोई हानिकारक गैस उत्सर्जित नहीं करता, इसे बिना पेट्रोल या डीजल के चलाया जा सकता है, यह वायु को प्रदूषित नहीं करता, इसे सभी उम्र के लोग चला सकते हैं। तो ये चारों कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे सभी उम्र के लोग चला सकते हैं। तो साइकिल हमारे लिए ठीक क्यों है? क्योंकि यहाँ से इसमें हानिकारक गैस उत्सर्जित नहीं करती, ये बिना पेट्रोल या डीजल के चलाई जा सकती है, यह वायु को प्रदूषित नहीं करती। लेकिन ये इस साइकिल को सभी उम्र के लोग नहीं चला सकते, जैसे छोटे बच्चे से लेके 40, 50, 60, 50 तक के जो बुजुर्ग है वो चला सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो एकदम बूढ़े हो चुके हैं बुजुर्ग हैं वो तो नहीं चला सकते। तो ये कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आप लोगों को पूछा गया है निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थक शब्द। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए निष्क्रिय मतलब क्या है। निष्क्रिय मतलब जो एक जगह खड़ा हुआ है और जो मतलब इधर उधर चल नहीं सकता, वो खुद मतलब एक ही जगह खड़ा रह सकता है, सिर्फ खड़ा रह सकता है वहाँ पे, वो इधर चल फिर नहीं सकता। तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, सक्रिय, आलसी, असक्रिय, डेस्क बाउंड।
तो इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो निष्क्रिय मतलब जो एक जगह ही बैठा रहता है, इधर उधर चल फिर नहीं सकता, तो वो निष्क्रिय है। तो उसका विपरीत हो जाएगा जो चल सकता है, इधर उधर चलता है, एक जगह बैठा नहीं रहता, उसका मतलब है सक्रिय। वो सक्रिय है इसलिए इधर उधर वो चल रहा है। तो निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय। और निष्क्रिय शब्द का पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाए तो ये तीन जो ऑप्शंस है, आलसी, असक्रिय, डेस्क बाउंड, ये सभी पर्यायवाची शब्द है किसके? निष्क्रिय के। क्योंकि इन सभी शब्द का मीनिंग, अर्थ एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कम प्रभाव वाला व्यायाम वह होता है जो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। तो एक कम प्रभाव वाला व्यायाम या लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज क्या होता है, कैसा होता है? ऑप्शन है, थकाने वाला नहीं होता, महंगा नहीं होता, प्रभावी नहीं होता, उपजाऊ नहीं होता। तो कम प्रभाव वाला व्यायाम मतलब जो एक्सरसाइज करके हम ज़्यादा नहीं थकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थकाने वाला नहीं होता। हम थकते तो है लेकिन ज़्यादा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है जो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज, मतलब उससे अगर आप करोगे, उसे आप करोगे तो आपको थकावट महसूस होगी, लेकिन जैसे साइकिलिंग करोगे तो आपको उतना थकावट महसूस नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित साइकिल चलाने से हमें निम्नलिखित में से किसमें सहायता नहीं मिलती? तो अगर हम नियमित साइकिल चलाते हैं तो उससे हमें कई फायदे होते हैं, लेकिन उनमें से कौन से फायदे हमें नहीं होते, मतलब कौन सी चीज़ें हमें अगर साइकिल हम रोजाना चलाएंगे तो वो नहीं होगा? ऑप्शंस है, चर्बी घटाना और मांसपेशियों का मजबूत करने में, काम को मज़ेदार बनाने में, गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने में, स्वस्थ रहने में। तो अगर हम साइकिल चलाते हैं तो उसका मतलब हमारा जो चर्बी है वो घटता है, मांसपेशियां मजबूत होते हैं और गंभीर दुर्घटना से हमें बचाता है। क्योंकि हम रोजाना देखते हैं कि रोड में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, अभी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो लोग हैं वो बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, वो भी हाई स्पीड में चलाते हैं, जिसके कारण से उन्हें वो वहाँ पे जिसके कारण से बहुत एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और जो साइकिल है उसमें तो वहाँ पे गियर वो सब नहीं होता है, जिससे आप जितना चला सकते हो उतना स्पीड में वो चलता है और उसमें उतना गंभीर दुर्घटना नहीं होता है। तो ये सही है। और नेक्स्ट है स्वस्थ रहने में, और अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपका व्यायाम भी हो जाता है, तो आप स्वस्थ रहते हो। तो यहाँ में से कौन सा सहायता नहीं मिलती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम को मज़ेदार बनाने में। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। तो हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं पैसेज में से और क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए हमें क्या रहना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। तो अगर हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना है तो हमें शारीरिक रूप से सक्रिय होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका आंसर होगा, नियमित रूप से साइकिल चलाना एक निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाना कैसे आनंद पूर्वक हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, साइकिल चलाना एक स्वस्थ कम प्रभाव वाला व्यायाम है जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के लोग आनंद पूर्वक कर सकते हैं। साइकिल चलाना को कैसे हम दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं? तो साइकिल चलाना कैसे हम दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है।
तो इसको आप ऐसे लिखोगे, काम पर या दुकान तक जाने के लिए साइकिल चलाना नियमित व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का सबसे समय कुशल तरीकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने से हमें क्या फायदे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, साइकिल चलाना वजन कम करने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि यह मांसपेशियों का निर्माण करता है और शरीर की चर्बी जलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच से हमें क्या पता चलता है कि साइकिल अगर हम दिन में आधे घंटे चलाएंगे तो हमारा क्या हेल्प करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, सोच से पता चलता है कि यदि हम हर दिन आधे घंटे साइकिल चलाते हैं तो हम एक वर्ष में कम से कम 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो पहला शब्द है स्वस्थ। पहला शब्द है स्वस्थ। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, प से मैंने पर्यायवाची शब्द का वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखा है प, तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आरोग्य। आरोग्य, सेहत। आरोग्य, सेहत, निरोगी। तो ये है स्वस्थ के पर्यायवाची शब्द, आरोग्य, सेहत, निरोगी। तो स्वस्थ मतलब जो जिस इंसान को कोई रोग नहीं है, सेहतमंद है। तो आरोग्य मतलब जिसे कोई रोग नहीं है, सेहत मतलब जो सेहतमंद है, और निरोगी मतलब जिसके अंदर कोई रोग नहीं है। तो ये सब सभी वर्ड का अर्थ एक ही है जो कि है स्वस्थ। अब हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द, स्वस्थ का विलोम शब्द हो जाएगा अस्वस्थ। तो स्वस्थ का विलोम शब्द है अस्वस्थ। बीमार, रोगी। तो ये है स्वस्थ का विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड है सक्रिय, और इसका पर्यायवाची शब्द है क्रियाशील, ऊर्जावान। क्रियाशील, ऊर्जावान और गतिशील। तो ये सब है सक्रिय का पर्यायवाची शब्द। अब हम करेंगे विलोम शब्द। तो सक्रिय का विलोम शब्द क्या होगा? इसका हो जाएगा निष्क्रिय। निष्क्रिय, धीमा, आलसी। तो ये है सक्रिय का विलोम शब्द। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है जोखिम। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा संकट, खतरा या हानि। तो ये है जोखिम का पर्यायवाची शब्द। अब हम करेंगे विलोम शब्द। तो जोखिम का विलोम शब्द हो जाएगा सुरक्षा, सुरक्षा, बचाव। तो ये है जोखिम का विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, उत्तम। तो सर्वोत्तम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ, बढ़िया, उत्तम। तो ये है सर्वोत्तम का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द निष्कृष्ट, निष्क तो सर्वोत्तम का विलोम शब्द हो जाए, सर्वोत्तम का विलोम शब्द होगा निकृष्ट, निम्न और नीच। मतलब जो सबसे अच्छा है उसका उल्टा क्या होगा? सबसे अच्छा का हो जाएगा निम्न, नीच या निकृष्ट, जो खराब है, उत्तम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आनंद पूर्वक, आनंद नेक्स्ट है आनंद पूर्वक। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा आनंद पूर्वक का? तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खुशी, उल्लास। आनंद पूर्वक मतलब जब हम खुश खुश होते हैं तो हम आनंद पूर्वक कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुख, शोक, वेदना। तो ये है आनंद पूर्व का विलोम शब्द। तो ये सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आपको पूछे जा सकते हैं। इन सभी को अच्छे से देख लीजिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिएगा। हमारा डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको इस ऐप में मिलेंगे लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।